अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहन भाई मुझे यही मैसेज कर रहे थे, मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि आप हमें कोई ऐसा आसान सा अमल बता दें जो रुजत हम पे जो रुजत हुई है वो ख़त्म हो जाए, यानी रुजत का ख़ात्मा हो जाए। आज मैं आप भाइयों को सबसे पहले बताऊंगा कि रजत होती क्या है और ये आपके जिस्म पे, आपके माल पे, आपके बॉडी पे, आपके कारोबार पे ये कैसे असर करती है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप भाइयों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि रजत होती क्या है और ये कैसे असर करती है। तो जब आप भाई कोई अमल करते हैं, ठीक है, कोई भी अमल करते हैं, उस अमल में हिसार है लेकिन आप लोग हिसार नहीं करते तो उसकी वजह से भी रजत हो जाती है। या कभी ऐसा भी होता है कि दो दो अमल आप लोग एक साथ करते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे चैनल से भी कोई अमल उठा के आप कर रहे हैं, किसी दूसरे के चैनल से भी अमल उठा के आप कर रहे हैं। दोनों अमल जब आपस में मिल जाते हैं तो भी इसका रजत हो जाता है और ये बहुत ख़तरनाक किस्म का एक रजत इसमें हो जाता है आप लोगों को। और इसके अलावा आप लोग कोई तस्खीर का अमल कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो 11 दिन का अमल है, आप 3 दिन करके छोड़ जाते हैं तो उससे भी आपको रजत हो सकता है। अब आप भाइयों को बताता चलूँ कि इसकी निशानियाँ क्या हैं कि आप पे रजत हो गई है। तो सबसे पहले आप में चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है, और आप अकेला तन्हा पसंद हो जाते हैं। आपके हर टाइम बॉडी जिस्म में दर्द रहता है। उसके अलावा कुछ अमल की रजत तो इतनी सख्त होती है कि वो आपको कब्र तक भी ले जा सकता है। आपके रोज़ी रोटी पे बंदिश भी लग सकती है, घर में बीमारियां भी आ सकती हैं, घर में लड़ाई झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे अलामात हैं रजत की। तो आज मैं आप भाइयों को एक ऐसा अमल देने वाला हूँ जिससे आप पे जो रजत हो गई है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपने इस अमल को जो है ना किसी भी टाइम कर सकते हैं, यानी दिन का कोई कैद नहीं है। कोई भी टाइम आप जो है ना इसी अमल को, इसी वजीफ़े को कर सकते हैं। और इस अमल को मर्द औरतें दोनों कर सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और जो अमल आप लोगों ने करना है वो तन्हा की कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करें, ठीक है, कोई ऐसी जगह मुंतखब कर लें जो बिल्कुल तन्हाई हो। कमरे में भी कर सकते हैं, घर की छत पे भी कर सकते हैं, घर से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तन्हा हो के आप लोगों ने करना है। और इसके अलावा आपने बावज़ू, ठीक है, पाक साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आपने इस अमल को करना है। और जिस जगह पे बैठ के अमल कर रहे हैं वो जगह भी पाक साफ़ होना चाहिए। और दिन का तो मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई कैद नहीं है, लेकिन वक्त जो है ना वो आप लोगों ने नमाज इशा के बाद किसी भी टाइम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 9 बजे कर लें, 10 बजे कर लें, रात के 11 बजे कर लें, कोई मसला नहीं है। जो भी आपको टाइम मिल जाए उसी टाइम आप जो है ना इस अमल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने पाक साफ़ हालत में अच्छी खुशबू लगानी है, पाक साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। फिर जो है ना आपने मुंह मगरिब की तरफ करके बैठ जाना है। वहाँ पे बैठ के सबसे पहले आप लोगों ने 11 बार, 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। सबको आता है, सारे मुस्लिम भाइयों को दरूद इब्राहिमी आता है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो बोले कि मुझे दरूद इब्राहिमी नहीं आता। तो सब भाइयों को मुझे यकीन है कि दरूद इब्राहिमी आता है। तो वहाँ पे आपने बैठ के 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है, दरूद शरीफ पढ़ना है। कोई हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डर खौफ नहीं होगा। और जब आपने 11 बार शुरू में दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, फिर आपने उसी जगह पे बैठ के 70 बार आपने
سورہ اخلاص پڑھنا ہے، قل اللہ احد، ٹھیک ہے؟ یہ بھی سب مسلم کو آتا ہے، سارے بہن بھائیوں کو مجھے یقین ہے کہ آتا ہے۔ پھر لاسٹ میں پھر آپ نے 11 بار جو ہے نا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر بیچ میں آپ نے 70 بار سورہ اخلاص، ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ کا عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ جب آپ یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں تو آپ نے اسی پڑھائی کو ہدیہ کرنا ہے رجال الغیب کو۔ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا آپ نے اتنا بولنا ہے کہ یہ جو میں کچھ پڑھ چکا ہوں یہ میں ہدیہ کرتا ہوں رجال الغیب کو۔ تو آپ نے جیسے ہی رجال الغیب کو ہدیہ کر دیا، آپ اٹھ جائیں، آپ کا ایک دن کا عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ اب دوسری رات کو پھر آپ نے اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے بیٹھ کے عمل کر لیا تھا اور اسی وقت جہاں پر پہلے دن آپ نے عمل کیا تھا دوسرے دن بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے بالکل ایسے ہی عمل کرنا ہے۔ 11 بار درود شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد 70 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اسی طرح جیسے ہی پڑھ لیا تو آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ہدیہ کرنا ہے رجال الغیب کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے 7 دن تک مسلسل اس عمل کو کرنا ہے، 7 ڈیز تک۔ پھر آپ پہ جتنی بھی سخت رجت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، چاہے جس عمل سے بھی رجت ہو گئی ہے تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا، چاہے نوری عمل سے رجت ہو گئی ہے یا پھر سفلی عمل سے آپ پہ جو رجت ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو بہت پیارا، بہت آسان، بہت مجرب عمل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔